क्यूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव एक कवक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ए अलास्का, बी मिशिगन, सी ओरेगन, डी कैलिफोर्निया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओरेगन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव एक कवक है जो ओरेगन में स्थित है। यह 2385 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 3 बार विंटर ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फ्रांस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रांस वह पहला देश था जिसने 1924, 1968 और 1992 में 3 बार विंटर ओलंपिक की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, किस देश को पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी ईरान, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ईरान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1935 तक ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, किस देश को कागज का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है? ए मिस्र, बी चीन, सी भारत, डी मेसोपोटामिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन को कागज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है जिसका विकास पूर्वी हान राजवंश के दौरान लगभग 100 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता सिद्धांत के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी नील्स बोह, सी एर्विन श्रोडिंगर, डी वर्नर हाइजेनबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वर्नर हाइजेनबर्ग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्नर हाइजेनबर्ग को अनिश्चितता सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है जिसमें कहा गया है कि एक कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ठीक से मापा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं में मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? ए कांसा, बी ताम्र, सी लोहे, डी सोना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ताम्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राचीन सभ्यताओं में मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु ताम्र था जो लगभग 10,000 साल पहले उपयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर सैकड़ों मीनारों वाला शहर के रूप में जाना जाता है? ए प्राग, बी पेरिस, सी वियना, डी मॉस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्राग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राग को सैकड़ों मीनारों वाला शहर कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गौथिक और बारोक चर्च और ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वाइकिंग्स शब्द किस समूह के लोगों को संदर्भित करता है? ए प्राचीन मिस्रवासी, बी अमेरिकी आदिवासी, सी मंगोल आक्रमणकारी, डी नॉर्डिक समुद्री योद्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नॉर्डिक समुद्री योद्धा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाइकिंग्स नॉर्डिक समुद्री योद्धा व्यापारी और अन्वेषक थे जो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रीक दार्शनिक अपने नैतिकता में योगदान और गुण नैतिकता की अवधारणा के विकास के लिए प्रसिद्ध है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी पाइथागोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अरस्तु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरस्तु अपने नैतिकता में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से गुण नैतिकता की अवधारणा के लिए जो अच्छे चरित्र लक्षणों के विकास पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, 1947 में ध्वनि की गति को पहली बार किसने तोड़ा? ए चक येजर, बी यूरी गगारिन, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी जॉन ग्लीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चक येजर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चक येजर ने 14 अक्टूबर 1947 को बेल X-1 विमान उड़ाते हुए ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भरने वाले व्यक्ति बने। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति 1588 में स्पेनिश आर्मडा की हार में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? ए सर फ्रांसिस ड्रेक, बी हेनरी VIII, सी एलिजाबेथ प्रथम, डी विलियम शेक्सपियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सर फ्रांसिस ड्रेक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।